तो हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। तो दोस्तों, आपको फिर से इस वीडियो में वेलकम है। इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा मेन टॉपिक है जैन धर्म, जिससे भारत की प्राचीन धर्म जैन और बौद्ध धर्म है। इन दोनों धर्मों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक रहेगा जैन धर्म। जैन धर्म से ऑल एग्जाम में आ सकता है, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और अनदर एग्जाम में जीके का पोर्शन है, जहां से इस प्रश्न इस टॉपिक से क्वेश्चन आने का हूबहू यानी 90% चांस रहता है कि इस टॉपिक से आता है क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना प्रश्न। और चैनल को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर ले। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पे आप लोगों को मिलेगा नोट्स, फ्री में प्रोवाइड होता है। तो चलिए, आप लोगों से 20 प्रश्न का है, आप लोग कितना सही कर पाते हैं आज आप लोगों के लिए ऑफर है। चलिए शुरू करते हैं आप आज की क्लास दोस्तों। चलिए चलिए तो बताइए, जैन धर्म का संस्थापक कौन है दोस्तों? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में महावीर, ऑप्शन बी में बुद्ध, ऑप्शन सी में ऋषभ देव, ऑप्शन डी में पार्श्वनाथ। चलिए, जैन धर्म का संस्थापक कौन है बताइए आप लोग, कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए बताइए, तो आपको मिलता है मात्र 5 सेकंड। चलिए 5 सेकंड में बताइए आप लोग उत्तर। तो दोस्तों, ये देखिए, जैन धर्म का संस्थापक माना गया किन्हें? तो ये माना गया है आपका, ये दोस्तों आपको माना गया है ऋषभ देव, यानी संस्थापक ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ देव। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। चलिए, दूसरा प्रश्न आपको से पूछा जा रहा है, जैन धर्म में अंतिम तीर्थ अंकर कौन थे? चलिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है जैन धर्म में 24 कुल तीर्थ अंकर हुए थे, उसमें से पूछा जा रहा है कि अंतिम वाला तीर्थ अंकर कौन? ऑप्शन में पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी में महावीर, ऑप्शन सी में मल्लीनाथ, ऑप्शन डी में शांतिनाथ। चलिए बताइए आप लोग, 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको टाइम मिलता है मात्र 5 सेकंड। इन 5 सेकंड के अंदर में आप लोगों को क्वेश्चन का उत्तर बताना है कमेंट में। चलिए, तो दोस्तों देखिए, जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने भी जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ आपका तीसरा नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए, ऑप्शन ए में लुम्बिनी, ऑप्शन बी में वैशाली, ऑप्शन सी में कुंडग्राम, ऑप्शन डी में राजगिरी। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में आप लोग उत्तर बताइए। चलिए, मात्र आपको 5 सेकंड मिला है। चलिए बताइए। तो दोस्तों, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। आप लोगों से HW रहेगा, कुंडग्राम अभी के डेट में कहा, कौन से राज्य को कहा जाता है? चलिए बताइए। ये HW के रूप में आप लोगों के लिए रहेगा, कुंडग्राम कहाँ पर है, कौन से राज्य में है कुंडग्राम। चलिए चलिए दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं अब। चलिए, चौथा में आपको बताइए, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए में सिद्धार्थ, ऑप्शन बी में वर्धमान, ऑप्शन सी में सुदर्शन, ऑप्शन डी में नदी घोष। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको मिलता है मात्र 5 मिनट का टाइम, 5 सेकंड का टाइम। चलिए उत्तर बताइए कमेंट के माध्यम से, महावीर स्वामी का बचपन का नाम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्धमान नाम था उनका बचपन का नाम, और कई सारे नाम है। चलिए, आपके सामने आ गया 5वां नंबर प्रश्न। यहाँ पे आप लोग 5वां नंबर प्रश्न पढ़िए, महावीर ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? चलिए दोस्तों, महावीर ने सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन में पावा, ऑप्शन बी में सुरजूपल्ली नदी के आसपास, ऑप्शन सी में वैशाली, ऑप्शन डी में ग्रीज ब्रिज। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में आप लोग उत्तर बताने का कोशिश करिए। आपके पास है मात्र 5 सेकंड। चलिए बताइए। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरुजपल्ली नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं छठा प्रश्न के साथ। तो छठा प्रश्न में पूछ रहा है, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग क्या है? जैन धर्म में क्या बोला गया, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जैन धर्म के बारे में क्या बोला गया है? ऑप्शन ए में त्रिरत्न, ऑप्शन बी में पंचशील, ऑप्शन सी में अष्टमांगी मार्ग,
ऑप्शन डी में भक्ति मार्ग। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। जैन धर्म में के अनुसार मोक्ष प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करने के लिए मार्ग कौन सा है? चलिए बताइए आप लोग, चलिए बताइए आप लोग। देखिए, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए त्रिरत्न है, जो मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आपके पास 7वां नंबर प्रश्न आ गया। चलिए, आपके पास 7वां नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया। चलिए, 7वां नंबर प्रश्न उत्तर बताने का कोशिश करिए। जैन धर्म को त्रिरत्न कौन से हैं? चलिए, जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं जो मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है? ऑप्शन ए में कर्म, ज्ञान, ध्यान। ऑप्शन बी में सत्य, अहिंसा, तप। ऑप्शन सी में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ऑप्शन डी में बौद्ध धर्म, संघ। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए, मात्र आपको पास 5 सेकंड मिलता है उत्तर बताने के लिए कमेंट के माध्यम से। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पे आपको PDF मिलते रहेगा ये सब का। चलिए, तो ये दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, यानी चरित्र अपना बना के रखना है, ज्ञान को रखना है और सम्यक दर्शन के साथ है। चलिए, इन तीनों को त्रिरत्न कहा जाता है। चलिए, 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करिए। जैन धर्म में अहिंसा का क्या महत्व है? जैन धर्म में हिंसा नहीं करना है, अहिंसा करना है, यानी लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करना है। जैन धर्म में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ये अहिंसा का मतलब हुआ जो वायलेंस नहीं हो। ऑप्शन ए में एक साधारण नियम, ऑप्शन बी में पंच व्रतों में सबसे प्रमुख, ऑप्शन सी में केवल भिक्षुओं के लिए, ऑप्शन डी कोई भी विशेष स्थान नहीं है। चलिए दोस्तों, बताइए आप लोग। आपको दिया जा रहा है इस प्रश्न के लिए मात्र 5 सेकंड का मोहलत, जो आप लोग कमेंट में बताइएगा उत्तर। तो दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, पंचव्रत में सबसे प्रमुख है ये अहिंसा। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको 9वां नंबर प्रश्न करा है। जैन भिक्षु कितने व्रतों का पालन करते थे? चलिए, जो जैन धर्म में जो भिक्षु थे वो कितने व्रत का पालन करते थे? ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में 10। चलिए, आपके पास इन 4 ऑप्शन मिला है। चलिए, आपको मिलता है मात्र 5 सेकंड का मोहलत। आप लोग उत्तर बताइए कमेंट में। चलिए बताइए। तो देखिए, जैन धर्म में भिक्षुओं को कितने व्रत पालन करना पड़ता था? तो वो 5 पालन करना पड़ता था, 5 व्रत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10वां नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर है। जैन धर्म के अनुसार जीव और अजीव क्या है? जैन धर्म के अनुसार जीव और अजीव क्या है, बताइए। ऑप्शन ए में एक ही, ऑप्शन बी में पृथक, ऑप्शन सी में भ्रम, ऑप्शन डी में कल्पना। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, उत्तर बताइए। आप लोगों के लिए मात्र 5 सेकंड का मोहलत है। चलिए बताइए। तो ये आपका देखिए, जैन धर्म के अनुसार जीव और अजीव का अर्थ क्या है? ये पृथक, इसका अर्थ है पृथक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आपके पास 11 नंबर प्रश्न हाजिर हो गया। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर बताने में कोशिश करिए। किस जैन तीर्थक ने बिना वस्त्र के तप किया? कौन कौन वैसे जैन धर्म में जो तीर्थंकर थे उन्होंने बिना वस्त्र, यानी वस्त्र अपने देह पे नहीं धारण किए, यानी लंगे, वो कौन थे तब के? ऑप्शन ए में पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी में महावीर, ऑप्शन सी में आदिनाथ, ऑप्शन डी में मल्लीनाथ। चलिए दोस्तों, आपको आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। आपके पास मिलता है मात्र 5 सेकंड का मोहलत। इनका उत्तर बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। तो दोस्तों, ये बिना वस्त्र का जो तप किए हैं, जो दोस्तों बिना वस्त्र का जो तप किए हैं वो किए हैं आपका महावीर स्वामी। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आपके पास 12 नंबर प्रश्न। जैन धर्म में कर्मों का क्या माना जाता है? चलिए दोस्तों, जैन धर्म में कर्मों का क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में अध्यस शक्ति, ऑप्शन डी में स्थूल स्थूल पदार्थ, ऑप्शन सी में ईश्वर की माया, ऑप्शन डी में भाग्य। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताने का कोशिश करिए।
तब तक आप लोगों को 5 सेकंड का मोहलत मिलता है। चलिए बताइए। तो ये दोस्तों जैन धर्म में कर्मों को माना जाता है आपका, ये आपका स्थूल स्थूल पदार्थ। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जितना भी सही करते हैं उनका लास्ट में आप लोग जरूर बताइए कि हमारा इतना सही हुआ। ऑप्शन ए में राजगिरी, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में राजगिरी, ऑप्शन बी में पावापुरी, ऑप्शन सी सरवन गोला, ऑप्शन डी पावापुरी। चलिए आपके पास, चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको मिलता है मात्र 5 सेकंड। इन 5 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट में बताइए इनका आंसर, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये आपका पावापुरी में मृत्यु हुआ था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ कौन थे? ऑप्शन ए 10वें तीर्थंकर, ऑप्शन बी 21वें तीर्थंकर, ऑप्शन सी 23वें तीर्थंकर, ऑप्शन डी 24वें तीर्थंकर। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, चलिए आंसर बताने का कोशिश करिए। आपको मिला मात्र 5 सेकंड का मोहलत। इन प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। तो दोस्तों ये पार्श्वनाथ थे जो 23वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 23वें तीर्थंकर, यानी महावीर स्वामी से आगे थे ये 23वें तीर्थंकर, और 24 तीर्थंकर में खुद महावीर स्वामी थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आपके 15 नंबर प्रश्न 15 नंबर प्रश्न पर आप लोग ध्यान दीजिए। दिगंबर और श्वेतांबर का विभाजन किस धर्म में हुआ? चलिए दोस्तों दिगंबर जो एक संप्रदाय है और श्वेतांबर एक संप्रदाय है, ये कौन से धर्म में विभाजन हुए हैं? चलिए यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी में वेदांत धर्म, ऑप्शन सी में जैन धर्म, ऑप्शन डी में वैष्णव धर्म। चलिए दोस्तों आपके पास मात्र इन चारों को ऑप्शन दिया गया है, मात्र आपके पास मोहलत मिलता है मात्र 5 सेकंड। इन 5 सेकंड के अंदर इसका उत्तर बताइए। चलिए तो इसका उत्तर है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन हुआ था। तो दोस्तों ये श्वेतांबर है जो आपका जो मगध में फैले हुए थे लोग, और दिगंबर हैं जो दक्षिणी यानी दक्षिणी भारत की ओर गए थे। चलिए 16 नंबर प्रश्न आप लोग बताइए। दिगंबर मुनि क्या धारण करते हैं? चलिए दिगंबर मुनि क्या धारण करते हैं? ऑप्शन ए में सफेद वस्त्र, ऑप्शन बी में पीताम्बर, ऑप्शन सी में कोई वस्त्र नहीं, ऑप्शन डी में केसरिया वस्त्र। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको दिया जा रहा है मात्र 5 सेकंड का मोहलत। चलिए मात्र 5 सेकंड का मोहलत है आपके पास। तो दोस्त दिगंबर संप्रदाय के जो व्यक्ति थे जो जैन धर्म में से टूटकर यानी विभाजन होकर अलग हो गए थे, वो दोस्तों वस्त्र नहीं पहनते हैं, वो लंगे रहते हैं, जिसे लंका मुलुक आप लोग कहते हैं, वो यही लोग रहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से फिर से कहते हैं अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए। तो 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है श्वेतांबर संप्रदाय की विशेषता क्या है? चलिए दोस्तों श्वेतांबर संप्रदाय की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए में नगण्य, ऑप्शन बी में सफेद वस्त्र पहनना, ऑप्शन सी में कर्म सिद्धांत का इनकार करना, ऑप्शन डी में मांसाहार होना। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए आपको मिलता है मात्र 5 सेकंड का मोहलत। चलिए 5 सेकंड का मोहलत मिलता है आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों ये श्वेतांबर और दिगंबर जो संप्रदाय है, दिगंबर तो वस्त्र नहीं पहनते लेकिन श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया आपका दोस्तों 18 नंबर प्रश्न। जैन धर्म में पूजा के योग कौन थे? जैन धर्म में पूजने के योग कौन थे? ऑप्शन ए में ब्रह्मा, ऑप्शन बी में विष्णु, ऑप्शन सी में तीर्थंकर, ऑप्शन डी में बुद्ध। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। जैन धर्म में पूजने के योग्य कौन देवता को माना जाता था? आपको मिला जाता है मात्र 5 सेकेंड का मोहलत। चलिए आंसर बताइए आप लोग। तो दोस्तों ये बता दें जैन धर्म में जो पूजने योग्य थे वो थे तीर्थंकर,
तीर्थंकर बोले तो जैसे कि महावीर स्वामी को पूजते हैं लोग, मानते हैं, जो जैन धर्म में के हैं। चलिए चलिए दोस्तों, आपके पास 19 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया। जैन धर्म कितने तीर्थंकर को मानते थे, आप लोग बताइए। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 23। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए आपको मात्र मिलता है 5 सेकंड का मोहलत, आप लोग बताइए। तो दोस्तों जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? वो दोस्तों आपके हुए जाके तीर्थंकर कितने हुए, तो वो आपके 24 तीर्थंकर हुए। जो 24 तीर्थंकर हुए वो महावीर स्वामी, और जो 23वें तीर्थंकर हुए वो पार्श्वनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा क्लास अगर पर डे देखते हैं तो आप हमारे 20वां प्रश्न के बारे में जान गए। ये रहा दोस्तों आपका बोनस गिफ्ट, बोले तो बोनस गिफ्ट है आपके लिए, जो आपको इसी चैनल पर इसी वीडियो में कमेंट के माध्यम से इनका आंसर बताना है। तो आज के लिए बस यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। और जाने से पहले एक बात और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि रुकिए, कि आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और खासकर टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम, चलिए टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए। इससे ये फायदा होगा कि वहाँ पे हम नोट्स अपलोड करते रहते हैं या उसमें भेजते रहते हैं, तो आपको भी फायदा होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक